ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए करंट एनर्जीज लेकर। देखिए, कल जो है हमारा फुल मून गया है। तो फुल मून बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट डालता है। हमारी जो भी सोल सोल्स होती हैं, ट्विन सोल्स होती हैं, सोलमेट्स होते हैं हायर लेवल के, इन सभी पर फुल मून का बहुत ज़्यादा अफेक्ट रहता है। तो कल का जो फुल मून था, फुल मून इन लियो। देखिए, फुल मून इन लियो का मतलब है, लियो जो होती है सूर्य की राशि है। और सूर्य जो होता है हमारी सोल होता है। सोल और हमारी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो रिप्रेजेंट करती है सूर्य को। तो सूर्य की जो एनर्जी है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। देखिए, कल का जो फुल मून है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंस एनर्जी में भी आप में से बहुत लोगों को फील हुई होगी। कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा बैलेंस, पीस, काम फील किया होगा। और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टरबेंस हो रही होगी। कुछ लोग जो है बहुत ही ज्यादा बैलेंस होंगे, लेकिन सडनली कोई हैवी इमोशन सरफेस पर आया, आपने रिलीज किया, फिर से आप पीस एंड काम में आ गए। और कुछ लोग बहुत ज्यादा डाउन चले गए, उन्हीं इमोशंस में इतना ज्यादा बह गए, ठीक है, कि अपनी एनर्जी स्लो कर ली। तो कुछ जो फुल मून है हमारा कल का इस तरह का रहा। तो इन चीजों के लिए आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि न्यू मून, फुल मून पर हमारी हिडन चीजें बाहर आती हैं। बहुत कुछ हिडन आप में से बहुत लोगों का बाहर आया होगा। और हो सकता है आने वाले एक दो दिन में भी आपको ये एनर्जी रेजोनेट करे। क्योंकि फुल मून का जो असर होता है ना, आने वाले एक दो दिन तक, वीक तक, और इसी तरह से कुछ लंबा भी चल सकता है। स्पेशली 15 डेज तक इसका इफेक्ट रहता है। फुल मून या न्यू मून का नेक्स्ट 15 डेज तक आप इन चीजों को फील कर पाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फरवरी में 2-2 का पोर्टल अभी हमारा ओपन हुआ है और अभी फुल मून आया है। जैसा कि मैंने अभी अपनी प्रीवियस चैनलिंग में आपको बताया था कि ये जो एनर्जी है रीयूनियन की तरफ ही आगे बढ़ रही है। तो ये फुल मून ने बहुत ही ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट डाला है आप लोगों को और ज्यादा करीब लाने में। देखिए, हो सकता है जो हमारी फेमिनिन एनर्जी है उनको कुछ ना कुछ ट्रिगर मिला हो कल के दिन में, बहुत ही ज्यादा। कुछ को छोटा मोटा ट्रिगर मिला है, कुछ को बहुत स्ट्रॉन्ग मिला हो सकता है, अकॉर्डिंग टू आपके कर्मास या आपके अंदर कितना कुछ सप्रेस्ड है, उन चीजों को बाहर निकालने के हिसाब से, उस हिसाब से आपको ट्रिगर मिले होंगे। कुछ को डेफिनेटली ट्रिगर मिला है कल के दिन में, अपने पर्सन से हो सकता है, किसी कार्मिक से हो सकता है, या कोई भी ऐसा चीज जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ट्रिगर दे गई है क्योंकि आपके अंदर का हिडन चीज बाहर निकालने के लिए। तो डेफिनेटली कुछ लोगों को यहाँ हो सकता है कल के दिन में ट्रिगर मिला है। और इस ट्रिगर की वजह से आप देखेंगे कि आप अपने अंदर एक बैलेंस को ला पाए हैं। इनर यूनियन को अचीव करने में हेल्प करने वाला है ये जो भी ट्रिगर आपको मिला है। मे बी उस टाइम पे आपको बहुत हर्ट हुआ हो, लेकिन सडनली आपने उससे फटाफट से ओवरकम कर लिया। और अपने लिए, अपने खुद के लिए बहुत कुछ आप ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। यहाँ पर जो फेमिनिन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जिनको भी छोटा ट्रिगर या बड़ा ट्रिगर कुछ ना कुछ मिला है, उन्होंने उस ट्रिगर से वो बहुत जल्द ओवरकम भी कर पाएंगी। क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा खुद पर काम कर रही हैं, इनर वर्क कर रही हैं, इनर बैलेंस में हैं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत एनर्जीज में आपकी डिस्टरबेंस आया तो आपको सडन ट्रिगर मिला और आप फिर से बैलेंस में आ गए। तो इस तरह की एनर्जी मुझे फेमिनाइन्स की दिखाई दी फुल मून के दिन पर। हिडन कुछ ना कुछ आपका डेफिनेटली बाहर आया होगा। कोई इमोशन ऐसा हो सकता है जो आपने बहुत सप्रेस करके रखा है, आप ऊपर से दिखा रहे हैं कि नहीं मुझे परवाह नहीं है, मैंने लेट गो कर दिया है, लेकिन अंदर से वो चीज आपको ट्रिगर दे रही है, किसी ना किसी तरह से वो चीज बाहर आने को कर रही है इस फुल मून की एनर्जी में। तो कोई ना कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी बात हो सकती है, आपके डीएम के साथ कुछ पास्ट का कोई ऐसा इशू हो सकता है जो शायद आपने ये सोचा कि मैंने रिलीज कर दिया है सब कुछ, लेकिन अभी भी आपने अंदर सप्रेस करके रखा हुआ था। तो वो सडनली वो चीज बाहर आ सकती है।
या आपके किसी फैमिली पर्सन की तरफ से कोई आपका हिडन इशू जो ईगो का हो सकता है, डोमिनेटिंग का हो सकता है, कोडिपेंडेंसी का इशू हो सकता है, कोई भी ऐसा इशू जो आपको लग रहा था कि आपने हील कर लिया है, वो सडनली बाहर आएगा और आप उस चीज को बहुत जल्द अंडरस्टैंड कर पाएंगे और खुद को बैलेंस में ले आएंगे और अपने लिए एक न्यू बिगिनिंग को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत सारी फेमिनाइंस को न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं यूनिवर्स। उनको अंदर से दोनों तरफ से बैलेंस क्रिएट करने के लिए, अपनी मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में लेकर आने के लिए आपको पुश कर रहे हैं यूनिवर्स। तो अगर छोटा मोटा ट्रिगर मिलता है तो बहुत जल्द ओवरकम करेंगे, अपनी इस गलती पर काम करेंगे और खुद से फिर से बैलेंस में आ जाएंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हमारी फेमिनिन की तरफ मुझे फील हुई है कल के दिन में। तो अगर आपको लग रहा है कि ये सडनली ट्रिगर कैसे मिल गया, मैं तो बहुत बैलेंस थी या कुछ भी, तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि आपके अंदर ही छुपा हुआ कुछ है। आपको आपकी सोल से कनेक्ट करने के लिए ही आपको ये इशू मिला है, ये जो ट्रिगर मिला है। तो इससे घबराना नहीं है, जल्द ओवरकम करेंगे और बहुत सी फेमिनिन बैलेंस में भी आएंगी। आप लोग देखेंगे कि आपने बहुत जल्द ओवरकम किया है इस चीज से। ठीक है, फास्ट हीलिंग होगी आपकी अगर आपको ट्रिगर मिलेगा भी छोटा मोटा। और एक फिर से एक जो बेटर मैनिफेस्टर होता है, हीलर होता है, उसकी तरह आप खुद को खड़ा कर पाएंगे एक न्यू स्टार्ट की तरफ। एंड अगर हम बात करें हमारे मैस्कुलाइंस की, तो मैस्कुलाइंस भी जैसा कि फुल मून है तो ऑफ कोर्स उनकी तरफ भी जो है कुछ ना कुछ इमोशनल अप एंड डाउन्स रहे होंगे। इमोशनली स्टक फील किया, बहुत से मैस्कुलाइंस हो सकता है इमोशनली स्टक फील कर रहे हो या बहुत ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज में हो। कंफ्यूजन वाली एनर्जी मुझे फील हुई बहुत से मैस्कुलाइंस की। उनको किसी तरह की क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैस्कुलाइन है ना, उनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। देखिए जैसा कि 222 का पोर्टल है, रीयूनियन का पोर्टल होता है, तो आने वाले 22 फरवरी तक इस पोर्टल की एनर्जीज को आप फील करेंगे। आप देखेंगे कि आपके अंदर जो बैलेंस क्रिएट हुआ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हुआ है। तो आपके अंदर अगर धीरे धीरे जितनी जल्दी आप खुद को ओवरकम कर लेंगे फेमिनाइज, उसी तरह आपके मैस्कुलाइन भी कंफ्यूज्ड एनर्जी से बाहर आते जाएंगे, उनको भी क्लैरिटी मिलेगी, वो भी इस यूनियन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आपके हिडन इश्यूज पर कुछ ना कुछ ट्रिगर मिला है, तो मैस्कुलाइंस की भी चीजें कुछ बाहर आई हैं हील होने के लिए। तो जितनी जल्दी आप ओवरकम करेंगे उतनी जल्दी आपके मैस्कुलाइन को भी ओवरकम होने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि उनकी भी कुछ चीजें बाहर आएंगी यहाँ पर। लव रिलेशनशिप से रिगार्डिंग हो सकती है, उनकी फैमिली से रिगार्डिंग, या उनका इनर चाइल्डहुड मूड्स, कुछ चीजें बाहर यहाँ पर दोनों की आई हैं। और ये जो फुल मून है ना, इसने बहुत ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट डाला है। इम्पैक्ट इसलिए डाला है क्योंकि आपको आपकी स्ट्रेंथ में लेकर आएगा। लियो जो होता है, सूर्य की एनर्जी आपकी रियल पावर से कनेक्ट करती है, आपको आपकी सोल की पावर से कनेक्ट करेगी। तो आप देखेंगे कि ये जो फुल मून है इसका इम्पैक्ट बहुत ही पावरफुल रहा है। और इस टाइम पर जैसा कि ऑलरेडी आपको मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि शुक्र और शनि की युति है। ठीक है, शुक्र और शनि मित्र ग्रह हैं, तो ये दोनों जब कंजंक्ट है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। बट अभी एक मंथ के लिए जो हमारे शनि देव अस्त हैं अभी, तो इस टाइम पर वीनस की एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल है। वीनस लव, रिलेशनशिप, लग्जरी लाइफ, इन चीजों के ग्रह होते हैं। तो वीनस की एनर्जी अगर डोमिनेट कर रही है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो यहाँ आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप बेटर होंगे। इसके लिए आपका जो हमारा ये डिवाइन रिलेशनशिप है, ट्विन फ्लेम, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बट ये जो फुल मून है डेफिनेटली छोटे मोटे अप एंड डाउन्स आपके लिए लेकर आएगा और आप बहुत जल्द हील करेंगे और फिर से इनर बैलेंस को क्रिएट करेंगे। और यही इनर बैलेंस आपको 3D रीयूनियन की तरफ लेकर जाएगा। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं कल के दिन में। और साथ ही अगर मैं बात करूं, आप में से कुछ लोगों को हो सकता है आपके शोल्डर्स में बहुत हैवीनेस या पेन फील हो रही है। कुछ लोगों को सेक्रल चक्र से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो ये चीजें अगर इस टाइम पर इंटेंस हो रही हैं, इसका मतलब रिलीज होने के लिए तैयार हो रही हैं। तो उस चक्रा पे ज्यादा काम करें, रिलीज करें इन चीजों को।
ठीक है। नेगेटिविटी जहां पर ज्यादा होगी उस फिजिकल एरिया में आपको ज्यादा पेन होगी, उस चक्र से रिलेटेड जो भी फिजिकल एरिया होगा वहां आपको ज्यादा पेन होगी। तो इन चीजों पर आपको काम करना है, जहां ज्यादा दिक्कत हो रही है उन चीजों पर ज्यादा काम करना है ताकि वो अच्छे से रिलीज हो। तो ये थी एनर्जी अपडेट। तो निश्चिंत रहें, अगर छोटे मोटे इमोशनल अप एंड डाउन फील हो रहे हैं या ट्रिगर जैसी एनर्जी फील हो रही है तो डोंट वरी, बहुत जल्द हील होगी। हीलिंग की एनर्जी देखिए मदर गाया जो होती है इस टाइम पर शिफ्ट लेती है। आप देख रहे होंगे कि जो पेड़ पौधे बहुत ज्यादा सूख गए थे ठंड की वजह से, बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, बहुत सूखे हुए थे, अब आप देखेंगे धीरे धीरे उनमें पत्ते आना स्टार्ट होंगे, बिकॉज शिवरात्रि आ रही है अभी। तो इस टाइम पर हमारी मदर गाया शिफ्ट होना स्टार्ट होती है, और ये एनर्जी शिफ्ट आप लोग फील करते हैं क्योंकि मदर गाया की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है हमारी फेमिनिन एनर्जी। तो एक रीबर्थ की तरफ बढ़ रही है हमारी फेमिनिन एनर्जी। तो निश्चिंत रहें, अगर छोटा मोटा ट्रिगर मिला है, डिप्रेस नहीं होना है, हील कीजिए, फिर से बैलेंस में आइए और फिर से एक नई शुरुआत कीजिए। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल गाइस, आई होप आपसे रेजोनेट करेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।